एक एफआईआर भी नहीं होगी रजब भट्ट के ऊपर। अगर एक भी नहीं होगी। अगर एफआईआर हो गई, मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। अगर रजब भट्ट की शादी पर डॉलर फेंके गए हैं, अगर रजब भट्ट की शादी पर उसको सोने के गिफ्ट मिले हैं, तो यार खुश होना चाहिए। बातों से ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप रजब भट्ट की बहुत ज्यादा साइड ले गए हैं। क्या रजब भट्ट ने इनको पैसे खिला दिए हैं? क्या रजब भट्ट ने इनको खरीद लिया है? क्या वकला में दरार आ गई है? बड़े सवालात उठ गए हैं। जो वकील भाई हैं जिन्होंने एफआईआर कराने के लिए थाने गए, वो एक्चुअली कोई और नहीं, वो हमारे ग्रुप के, हम एक ही ग्रुप के हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया आपने। आप मुझे बोलने का मौका दें। कंटेनर पर नमाज की बेअदबी हुई, क्या इसके खिलाफ किसी ने एप्लीकेशन दी थाने में? इस्लाम का नाम लेके सियासत इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमेशा घटिया मेरे भाई तस्वर की जाती है। कहाँ सियासत? अब कहीं ना कहीं लोग ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि फैसल जट साहब के अकाउंट ब्लॉक हो चुके थे और अब उनको ज़रूरत पड़ गई थी किसी ऐसे सहारे की जिसको इस्तेमाल करके आसमान की बुलंदियों तक जाया जा सके। फैसल जट साहब, ये क्या कर रही है आपने? सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड, नया तूफान बर्पा कर दिया है। क्या करना चाह रहे हैं हुजूर? ये वकला में दरार, ये वकला आपस में मौक़िफ़ की तईद नहीं कर पा रहे, अपने ही दोस्तों के खिलाफ आप बात करने जा रहे हैं। क्या मामला है? पैसे ले लिए रजब भट्ट से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत ही अच्छी बातें आपने की, और जो आपके दिल में जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, ये हो सकता है अवाम के दिलों में भी क्वेश्चंस हों कि आपने कहा कि क्या रजब भट्ट से कोई पैसे ले लिए हैं। तो मैं, पूरी सोशल मीडिया, सारी दुनिया जानती है, मेरे अजीज़ व अकारा भी मुझे जानते हैं और देखने वाले भी मुझे जानते हैं कि मैं आज तक रजब भट्ट से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरी बात आपने कही कि आप वकला के मौक़िफ़ नहीं मिल रहे, आप खिलाफ खड़े हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। कोई भी बात हरफ़ आखिर नहीं होती। लॉयर्स के अपने मौक़िफ़ हो सकते हैं। जब अदालत में केस लगते हैं तो दो वकील होते हैं, एक गुनहगार होता है और एक बेगुनाह होता है, और वकील दोनों के ही बहस करते हैं। जो वकील भाई हैं जिन्होंने एफआईआर कराने के लिए थाने गए, वो एक्चुअली कोई और नहीं, वो हमारे ग्रुप के ही, हम एक ही ग्रुप के हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया आपने, फिर इसका मतलब तो ये दिख रहा है। आप मुझे बोलने का मौका दें। इंसान का मौक़िफ़ होता है, आप सहाफ़ी हैं, किसी और सहाफ़ी का कोई और मौक़िफ़ होगा, आपका कोई और मौक़िफ़ होगा। अब जो दीन इस्लाम की बात हो रही है, जब नमाज की बात हो रही है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि उसको जो सही मौक़िफ़ है वो पेश किया जाए। अब सही मौक़िफ़ क्या है? रजब भट्ट एक्चुअली जो मैंने एक्सेस किया, मैं इसको यूट्यूब पर इतना नहीं देखा। जब ये वीडियो बनी, जब उसके ऊपर एफआईआर हुई और एफआईआर के लिए थाने गए, फिर मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि रजब भट्ट कौन है। जब मैंने रजब भट्ट की वीडियो देखी तो वो एक 1.5 साल पुरानी वीडियो थी। वीडियो देखा, उसमें नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब वो जो नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, वो नमाज का तरीका अहले तशीह का है, फ़िक़्ह जाफ़रिया का है। रजब भट्ट की वालिदा पीछे से आती हैं, वो एक फ़नी वीडियो है, और इस तरह की कई वीडियोस, पाकिस्तान की मूवीज़ में कई वीडियोस बनी हैं, कई सोशल मीडिया पर लोग बनाते हैं, सऊदी अरब के कई अरबी लोग हैं, कई इस्लामिक फैमिली से लोग हैं, वो नमाज की वीडियो बनाते हैं। उसमें तौहीन का अंसर मुझे नज़र नहीं आया कि रजब भट्ट ने 3 दफ़ा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहा कि वो जो होता है हमारा सलाम है, हम सलाम फेरते हैं, अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस और दूसरे लोग, हम सलाम फेर के नमाज़ पढ़ते हैं, वो अल्लाह अकबर 3 दफ़ा कह के ये उनका सलाम होता है। उसने जब ये सलाम फेरा, जब उसने सलाम कर लिया, नमाज कंप्लीट की, उसकी वालदा पीछे से आई, उन्होंने पूछा रजब ये किस लड़की का फ़ोन है? तो रजब ने ऐसे डाउट में देखा और फिर उसने अगली नमाज नीत ली। कानूनी कार्रवाई हुई है, गलत है, आप ये साबित कर रहे हैं? ऑब्वियसली जो मैंने वीडियो बनाई है, जो मैंने, मेरा मौक़िफ़ वही है, मैं उसी पर स्टैंड करता हूँ। और मेरी बात ये लिख लो, एक एफआईआर भी नहीं होगी रजब भट्ट के ऊपर। अगर एक भी नहीं होगी। अगर एफआईआर हो गई, मेरा नाम बदल देना। कंटेनर पर नमाज की बेअदबी हुई, क्या इसके खिलाफ किसी ने एप्लीकेशन दी थाने में? इस्लाम का नाम लेके सियासत इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमेशा घटिया मेरे भाई तस्वर की जाती है। कहाँ सियासत? अब मैं तो सिर्फ एक मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ। जो पहले तौहीनें हुई हैं, जो तौहीनें हो रही हैं, जो दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, दूसरा सरेआम लोग उड़ा रहे हैं, उन पर क्यों कोई आवाज़ नहीं उठाता? वो जो इल्ज़ाम लग रहा है पैसों वाला, क्या वो भी गलत है? देखें, अगर मैंने पैसे लिए हों तो मैं नज़र आए कि यार इसने पैसे लिए हैं, या पैसे लिए हों, या मैं, मेरे लिए तो सीधा रास्ता है, मैं रजब भट्ट से वकालतनामा साइन कराऊं, मैं कहूँ तुम्हारा वकील हूँ, तो मैं उससे करोड़ रुपया भी फीस ले सकता हूँ। कहीं ना कहीं लोग ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि फैसल जट साहब के अकाउंट ब्लॉक हो चुके थे और अब उनको ज़रूरत पड़ गई थी किसी ऐसे सहारे की जिसको इस्तेमाल करके आसमान की बुलंदियों तक जाया जा सके। तो क्या हकीकत में फैसल जट कहीं अकाउंट चलाने के लिए नाम ले रहा है, या ये मामला वाकई हकीकतन? मैं वो फैसल जट हूँ जिसको फेम की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने इतना फेम दिया है, इतनी इज्जत दी है कि मुझे ये छोटे से मैटर पर बात करके अगर कोई फेम मिलना होता तो मैं रजब भट्ट के ख़िलाफ़ बोल के फेम ले लेता।
मैं उसके ख़िलाफ़ बोलता तो जनाब मेरा फेम हो जाता, लेकिन मैंने हमेशा हक़ और सच की बात की है, उसी पर मौक़िफ़ डटा है। ना कोई पैसों का लालच है, ना कोई चीज़ है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 7 लाख फॉलोअर पहले से हैं टिकटॉक पे। आपको चाहिए नहीं था कि आप मियाँ बिलाल साहब को कायल करने की कोशिश करते, उनको फ़ोन कर देते? बहुत सारे वकील आपके दोस्त हैं और दोस्ताना माहौल में ये बात थम जाती, रुक जाती, ये गलतियाँ कोताहियाँ इस तरह मंजर आम पे ना आ पाती। मेरा ये ईमान है कि जहाँ जुल्म हो रहा हो वहाँ वकील ने खड़े होना होता है। अब जहाँ जुल्म नहीं हो रहा वहाँ दीन का एक नमाज को उठा के आप सोशल मीडिया पे ले आएंगे, ये वकील को जेब नहीं देता। सिर्फ मेरा ये मौका। रजब भट्ट को इस तरह नमाज पढ़ना और ये एक वीडियो क्रिएशन जेब देता था, ये कंटेंट बनाना? आप सहाफ़ी हैं, आप मुझे बताएं कि रजब भट्ट ने क्या तौहीन की है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि उसने वीडियो में नमाज की तौहीन कहाँ की है। हिंदू लोग वीडियोस बनाते हैं, वो अपने बुतों की पूजा पाठ दिखाते हैं। सिख लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं, वो शुरू में ही अपना गोल्डन टेम्पल दिखा के और वाहे गुरु जी की वो लगा के तो हर काम वो करते हैं। तो हम सोशल मीडिया पर अगर रजब भट्ट ने, उसको एक अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, चाहे वो जो भी करता है, चाहे जिस तरह भी है, वो कहते हैं ना कुरान की आयत है, अगर आपका इस पर यकीन हो कि वह तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। अगर रजब भट्ट की शादी पर डॉलर फेंके गए हैं, अगर रजब भट्ट की शादी पर उसको सोने के गिफ्ट मिले हैं, अगर रजब भट्ट की शादी पर उसको शेयर मिल गया है, अगर रजब भट्ट की शादी पर उसको गन गिफ्ट मिल गई, वो यार खुश होना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।